क्वेश्चन नंबर 14 देखिए 24 तारीख पार्ट 5 में चल आज ही रहा है, संडे है, इत्मीनान से बना रहा हूँ। 10 बजे से लगता हूँ। अब समय घड़ी आप लोग देख सकते हैं कितना बज रहा है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है हमको। एक्स बराबर 0 पर मैंने पूरा लिख दिया है। यहाँ पर लास्ट में देखिए, लास्ट में सकता आप कंफ्यूजन में हो, अगर एक्स की वैल्यू 0 रख दे तो डिफाइन नहीं होगा, साइन इन्फिनिटी आ जाएगा। अरे भाई जब यहाँ एक्स की वैल्यू 0 रख देंगे यहाँ पर तो पूरा 0 हो जाएगा ना। अगर भाई 0 इंटू इन्फिनिटी बराबर 0, तो कहने का मतलब यह है कि ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कितनी आई है 0। इसी तरह से राइट हैंड साइड लिमिट भी 0 आई है और यस बराबर 0 पर 0 दिया गया है। जब 0 इक्वल टू 0 गिवन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है, और फंक्शन ऑफ वैल्यू एट 0 तीनों क्या है, इक्वल हैं। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। नोट कर लें इसको। बीच का क्वेश्चन करिएगा। अगर समझ नहीं आता है तो आप सब्जेक्ट, क्लास और क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में देख के बता देंगे। वैसे कर सब लेंगे आप, इसको नहीं पढ़ना है उसको सब बता देंगे तब भी नहीं आएगा। तो 31 है, ये नए टाइप का सवाल है। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है हमको, कोई पॉइंट नहीं दिया गया है। अगर ध्यान से देखें तो ये जो cos एक्स स्क्वायर है ये कंपोजिट फंक्शन है। क्या है? कंपोजिट फंक्शन है, कंबाइंड फंक्शन है। ये देखो एक्स दिया गया है ना, एच एक्स बराबर cos एक्स मानते हैं, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर मानते हैं। जरा इसको कंबाइन करिए तो किए हैं आप, क्या हो जाएगा यार? जी एक्स एच एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, एस जी एक्स बराबर कॉस जी एक्स होगा, और कॉस जी एक्स वैल्यू कितनी, एक्स स्क्वायर बराबर कॉस एक्स स्क्वायर। ओके, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कंपोजिट फंक्शन है ये, दो फंक्शन को कंबाइन किया हुआ है। अब यहां पर देखिए, मैं पहले से लिख रखा हूं, इफ एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस फंक्शन देन फॉग ऑफ एक्स विल बी कंटिन्यूअस। थ्योरम बताया गया आपको, लिखेंगे सिंस एच एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस for all x belongs to real number, okay, and gx is equal to x square पैराबोलिक है अगर आप इसका x स्क्वायर का is continuous for all x belongs to real number, so log x will be का थ्योरम भी आ रहा है, continuous for all x belongs to real number, or f x is equal to cos x square will be continuous for all x belongs to real number, x belongs to real number। समझ में आ गया होगा आपको, नोट करें, ऐसा सवाल फिर मिलता है आपको। क्वेश्चन नंबर 32 है, इसको मैं छोड़ने वाला था लेकिन छोड़ा नहीं। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस कॉस एक्स, मॉड ऑफ कॉस एक्स। तो बेटा इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, सीधी सी बात है। कॉस एक्स इज रियल फंक्शन, सॉरी कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। जानते हैं आप, मॉडल लगने से यहाँ पर कोई फर्क नहीं, यहाँ पर
कोई फर्क नहीं है, दो डिफिनेशन नहीं बनेगी इसकी। अगर यहाँ x का होता मॉडुलस तो बनता डिफिनेशन। आगे बताएं तो मान लिया कि कोई नंबर c है जो रियल नंबर है, c बिलोंग्स टू रियल नंबर, c निगेटिव पर हमने चेक किया तो क्या मिला हमको, cos x ही मिलेगा, मॉडुलस ऑफ cos x। अगर c पॉजिटिव पर चेक करते हैं, x टेंस टू c निगेटिव, तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा, cos c मिलेगा। क्या मिलेगा, cos c। राइट हैंड लिमिट लेंगे तभी यहाँ क्या मिलेगा, cos c। और fc लेंगे तो क्या मिलेगा, fc cos c मिलेगा। ठीक है, तो ये फंक्शन सभी रियल नंबर पर कंटिन्यूअस है, ये तो आपको अपने से करना था। लेकिन ये है, देखिए ये दिया है क्या, साइन मॉडुलस x की कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है। आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा और साइन प्लस थीटा बराबर प्लस साइन थीटा, पता है आपको। इसको हमने तोड़ दिया, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी मतलब कोई निगेटिव नंबर होगा तभी माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अगर 0 होगा तो साइन 0 का मान 0 होता है, अगर 0 से बड़ा होगा तो साइन एक्स ही होगा, साइन एक्स ही होगा। बोलिए, तो अगर आप इसकी कंटिन्यूटी चेक करें, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर छोड़ देना चाहिए इतना करने के बाद। लिंक कर दे रहा हूं, आप लोग बहुत अच्छे आदमी हो, इसलिए पढ़ते नहीं हो इसलिए बहुत अच्छे हो। लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव x, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 f 0 माइनस एच। आप बोलो बेटा 0 माइनस एच 0 से छोटा क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ x है, यहाँ वहां क्या रखेंगे 0 माइनस एच। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन 0 माइनस एच, ठीक है। 0 माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस साइन एच हो जाएगा। एच की वैल्यू 0 रखो, बराबर क्या आ जाएगा 0, क्या आएगा 0। चलिए इसी तरह से राइट हैंड लिमिट ले लीजिए। राइट हैंड लिमिट लेंगे, अगर लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, जहां माइनस एच है वहां प्लस एच हो जाएगा, जहां माइनस एच है वो प्लस एच हो जाएगा, और लास्ट में माइनस साइन एच आएगा। क्या आएगा, ये माइनस साइन एच आएगा। ये जब एच की वैल्यू 0 रखेंगे, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 हो जाएगा। देख लेते हैं क्या आंसर, हमें सब बहका ही रहे हैं हम लोग, बहका नहीं रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, ठीक है। फिर लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, सॉरी x टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस एच हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0, जहां जहां पर ये, अच्छा 0 पॉजिटिव मतलब ये आ गया आपका, 0 से राइट हैंड साइड में ये होगा साइन 0 प्लस एच हो जाएगा, या लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच, दैट्स व्हाट 0। अब यह 0 पर दिया है कितना, 0 दिया है।
मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है, राइट हैंड लिमिट भी 0 है, f0 भी 0 है, सो इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0. नोट इट प्लीज. हाँ बेटा 33 को क्वेश्चन नंबर 33 को दो ढंग से एक बताया हमने, एक और तरीका है ये कि जो एफ एक्स इक्वल टू साइन मॉडुलस एक्स एक कंपोजिट फंक्शन है. चेक कर सकते हैं अगर हम एच एक्स बराबर साइन एक्स ले लें और जी एक्स बराबर मॉडुलस एक्स ले लें, अगर हाफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो साइन मॉड ऑफ एक्स होगा. ठीक है, फिर वही क्या थ्योरम, सिंस एच एक्स इज continuous for all x belongs to real number and gx is continuous for all x belongs to real number, so hog x will be continuous for all x belongs to real number, or fx is equal to what sin modulus x will be continuous for all x belongs to real number. लास्ट 34 देखिए, दो मॉडुलस फंक्शन का डिफरेंस दिया हुआ है. जितने भी मॉडुलस फंक्शन हैं तो पॉलिनोमियल है उसका मॉडुलस लगा हुआ है, उस सब के सब कंटीन्यूअस फंक्शन हैं. मान लीजिए पी एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स, इसको ले सकते हैं कि पी एक्स इज कंटीन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर. फिर क्यू एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस एक्स प्लस 1 ले लिया, इसको भी लिख सकते हैं क्यू एक्स इज कंटीन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, लिख सकते हैं. सो पी एक्स माइनस क्यू एक्स, पी एक्स माइनस क्यू एक्स, पी एक्स माइनस क्यू एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर. ओके, और एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉडुलस एक्स प्लस 1 इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर. एक बात बताऊंगा, आप लोग अपनी किताब के चक्कर मत पड़िएगा. किताब में आपके सोल्यूशन दिया हुआ है, जितनी भी किताबें हैं सब एनसीईआरटी का सोल्यूशन दे रखे हैं, तो किताब का सोल्यूशन मत देखिएगा, और किताब का सोल्यूशन देखेंगे तो आप फंसेंगे, निश्चित रूप से फंसेंगे, क्योंकि हम लोगों का मेथड, मेरा मेथड कुछ अलग है, उसको सरल से सरल बनाया है. थैंक यू सो मच. इस प्रकार एक्सरसाइज 5.1 समाप्त हुआ है. अब अगला हम 5.2 का इंट्रो पार्ट्स देखेंगे. थैंक यू सो मच.